उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक द्वारा अर्जक के संस्थापक योद्धा राम स्वरूप वर्मा जी की 103वीं जयंती के अवसर पर पीपल्स फार्मर सेल के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक दिवसीय विशाल जनसभा में बड़ी संख्या में किसान, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा सामाजिक न्याय के समर्थक शामिल हुए। राम स्वरूप वर्मा जी के विचारों और उनके सामाजिक न्याय एवं किसान हित के संघर्ष को स्मरण करते हुए आयोजित इस जनसभा में किसानों के अधिकार, उनकी समस्याओं, कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और किसानों की राजनीतिक एवं सामाजिक भागीदारी को प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि किसानों को संगठित करके उनके अधिकारों और हितों की मजबूत आवाज तैयार करने से संभव है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए राष्ट्रीय संगठन सचिव मूल निवासी आर के विद्यार्थी ने सबसे पहले पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पूर्वी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रदेश प्रवक्ता मूल निवासी जगत बहादुर सिंह यादव जी का स्मरण किया। दिनांक 18 अगस्त 2026 को हृदय गति रुकने से उनका परिनिर्वाण हो गया था। कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों ने उनके सामाजिक एवं संगठनात्मक योगदान को याद करते हुए भावभीनी आदरांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूल निवासी सुनीता एन कुमार, राष्ट्रीय महासचिव मूल निवासी हेमराज सिंह पटेल, मूल निवासी साकेत राजवंश, राज्य महासचिव PPID यूपी ईस्ट तथा पीपल्स फार्मर सेल PFC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी DN सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी डॉक्टर KS चौहान नई दिल्ली ने की। पीपल्स फार्मर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने किसानों की वास्तविक समस्याओं और उनके हितों को केंद्र में रखते हुए पीपल्स फार्मर सेल का गठन किया है। आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इसका उद्घाटन किया जा रहा है। किसानों के संगठन अलग अलग नामों और समूहों में बटे हुए हैं, जबकि किसानों की समस्याओं और अधिकारों के लिए एकजुट होकर काम करने वाले राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से पीपल्स फार्मर सेल किसानों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाएगा, उनकी समस्याओं को प्रमुखता से सामने लाएगा और उनके अधिकारों के लिए संगठित एवं प्रभावी संघर्ष करेगा। PPID यूपी ईस्ट के राज्य महासचिव मूल निवासी साकेत राजवंश ने अपने भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू हुआ ये बीज अनंत ऊंचाइयों तक जाएगा और पूरे देश में किसानों के अधिकारों की आवाज बनकर खिलेगा। आज हम उस किसान की बात करने के लिए एकत्र हुए हैं जिसके पसीने से देश का पेट भरता है। किसान केवल अनाज पैदा नहीं करता बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा की नींव को मजबूत करता है। लेकिन सवाल यह है कि जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, क्या उसका अपना परिवार सुरक्षित और खुशहाल है? आज किसान के सामने अनेक चुनौतियां और गंभीर समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं को समझने, किसानों की आवाज को मजबूती से उठाने और उनके समाधान के लिए संगठित प्रयास करने के उद्देश्य से हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूल निवासी सुनीता एन कुमार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज जब हम किसानों और किसान राजनीति की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि देश में किसान आंदोलन को कमजोर करने और किसानों की राजनीतिक शक्ति को समाप्त करने के लिए लंबे समय से प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी किसानों के आंदोलनों को कमजोर करने के अनेक प्रयास हुए। महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में किसान आंदोलनों को प्रभावित किया गया और किसानों की एकजुटता को तोड़ने का काम किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि देश में कृषि का व्यापक विकास हो और कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत किए बिना देश का वास्तविक विकास संभव नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता है कि किसानों के अधिकारों, सम्मान और आर्थिक मजबूती के लिए एकजुट होकर आवाज उठाई जाए। उन्होंने कहा कि पीपल्स फार्मर सेल किसानों की समस्याओं को मजबूती से उठाने, किसानों को संगठित करने और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय महासचिव मूल निवासी हेमराज सिंह पटेल ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान केवल आंदोलनों और
और नारों से नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति और संगठन के माध्यम से होगा। किसान आज भी अपनी फसल की उचित कीमत, बाजार और एमएसपी की गारंटी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। वोट केवल बटन दबाने का अधिकार नहीं बल्कि अपने भविष्य का फैसला करने की ताकत है। इसलिए किसानों को अपने राजनीतिक अधिकार और वोट की शक्ति को समझना होगा। इसी उद्देश्य से पीपल्स फार्मर सेल का गठन किया गया है ताकि किसानों की समस्याओं को संगठित रूप से उठाया जा सके और उनके अधिकारों की मजबूत आवाज बनाई जा सके। किसान मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। बाजार की व्यवस्था उद्योगपतियों के हाथ में है, किसान केवल उत्पादक बनकर रह गया है। हमारे महामानवों ने कहा था कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। अनाज किसान पैदा करता है लेकिन उसका मूल्य व्यापारी तय करता है। जब कृषि को उद्योग का दर्जा मिलेगा तो किसान को अपनी उपज का मूल्य तय करने का अधिकार मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी डॉक्टर के.एस. चौहान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक मूल निवासी समाज का विकास करना चाहती है, जिसमें मजदूर, किसान और जो हमारे दूसरे कामगार साथी हैं। आज देश में किसानों की जो स्थिति है वो बहुत खराब और किसान जिस स्थिति में जी रहा है उसमें जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है, किसान को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। विकास तभी सार्थक है जब उसका फायदा खेत में मेहनत करने वाले किसान और मजदूरों तक पहुंचे। यदि हम बदलाव के लिए आगे नहीं आएंगे तो समाज में परिवर्तन की संभावना बहुत कम है। बदलाव के लिए हमें संगठित होकर प्रयास करना होगा। अंत में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 6% जमीन ही केवल किसानों के पास है, बाकी जमीन हमारे किसानों के पास नहीं है। यह केवल भाजपा की सरकार तक सीमित नहीं है, कांग्रेस की सरकार में भी इसी तरह की नीतियां अपनाई गई और बड़े उद्योगपतियों को जमीनें दी गई। कार्यक्रम का संचालन कर रहे पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव मूल निवासी आर के विद्यार्थी ने सभी उपस्थित साथियों का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम के सफल समापन की घोषणा की। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।